ईरान में जारी तनाव और तबाही के बीच अचानक एक छोटा सा द्वीप पूरी दुनिया की रणनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या अमेरिका इस द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है? क्या यहां हमले होने वाले हैं? और आखिर ऐसा क्या है इस जगह पर कि इसे ईरान की आर्थिक लाइफलाइन कहा जाता है? दरअसल हम बात कर रहे हैं खार्ग आइलैंड की, जो इन दिनों मिडिल ईस्ट की राजनीति और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा दोनों के लिए बेहद अहम बन गया है। इस वीडियो में समझेंगे खार्ग आइलैंड क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसका ईरान की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है और क्या सच में अमेरिका या इजराइल यहां हमला करने पर विचार कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं खार्ग आइलैंड आखिर है क्या। पर्शियन गल्फ के उत्तरी हिस्से में मौजूद एक छोटा सा कोरल द्वीप है, जो ईरान की मुख्य भूमि से लगभग 15 मील दूर स्थित है। आकार में छोटा होने के बावजूद इसका महत्व बहुत बड़ा है। इसे ईरान के तेल निर्यात सिस्टम की रीढ़ माना जाता है। माना यह भी जाता है कि ईरान के करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात इसी द्वीप से होकर गुजरता है। यहाँ बड़े तेल टर्मिनल और स्टोरेज सुविधाएं मौजूद है, जहां तेल जमा किया जाता है और फिर टैंकर्स में भरकर भेजा जाता है। इसके बाद ये टैंकर दुनिया के अलग अलग देशों तक तेल पहुंचाने के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरते हैं। यही वजह है कि अगर खार्ग आइलैंड पर कोई बड़ा संकट आता है तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ सकता है। तनाव बढ़ने से पहले ईरान ने यहां तेल उत्पादन भी तेजी के साथ बढ़ाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऊर्जा विश्लेषण कंपनी केपलर ने बताया कि खार्ग आइलैंड पर उत्पादन बढ़कर करीब 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंच गया था। ये लगभग रिकॉर्ड स्तर के करीब है और सामान्य तौर पर होने वाले करीब 1.5 मिलियन बैरल हर दिन के उत्पादन से काफी ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो खार्ग आइलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र है। अब सवाल उठता है कि ये द्वीप रणनीतिक रूप से इतना अहम क्यों माना जाता है? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है मुख्य निर्यात केंद्र। ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल का निर्यात यहीं से होता है, यानी अगर ये द्वीप प्रभावित होता है तो ईरान के तेल व्यापार को सीधा झटका लग सकता है। दूसरा कारण बड़ा तेल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ विशाल तेल टर्मिनल, पाइपलाइन, स्टोरेज सुविधाएं हैं जो पूरे निर्यात नेटवर्क को संभालती हैं। तीसरा बड़ा कारण ईरान की आर्थिक लाइफलाइन। तेल से मिलने वाली कमाई तेहरान की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, इसीलिए कई विश्लेषक मानते हैं कि अगर खार्ग आइलैंड को नुकसान पहुंचता है तो इसका असर सीधे ईरान की आर्थिक क्षमता पर पड़ेगा। और चौथा कारण है वैश्विक असर। अगर यहाँ किसी तरह की रुकावट होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी के साथ बढ़ सकती हैं। हालांकि खार्ग आइलैंड का महत्व आज ही नहीं बढ़ा है। इतिहास में भी कई बड़े संघर्षों के दौरान ये चर्चा में रहा है। उदाहरण के लिए 1979 के ईरान होस्टेज क्राइसिस के दौरान उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को सलाह दी गई थी कि अगर खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाए तो ईरान पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन अंत में उन्होंने इस योजना को मंजूरी नहीं दी। इसके बाद 1980 के दशक में हुए ईरान इराक वॉर के दौरान इराकी सेना ने इस द्वीप के तेल टर्मिनल पर कई बार भारी बमबारी की, जिससे यहां के तेल ढांचे को गंभीर नुकसान हुआ। बाद में ईरान ने इसे दोबारा तैयार किया। इतना ही नहीं, जब ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बारूदी सुरंगें बिछाई तो अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने ईरान के कुछ समुद्री तेल निर्यात ठिकानों पर हमले का आदेश दिया था, लेकिन उस वक्त भी खार्ग आइलैंड को सीधे निशाना नहीं बनाया गया। यानी इतिहास में कई बार इसकी रणनीतिक अहमियत सामने आई, लेकिन ये द्वीप बड़े अमेरिकी हमलों से बचा रहा। अब बात करते हैं कि इस मामले को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। कुछ विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर खार्ग आइलैंड को निशाना बनाया जाए तो इससे ईरान की आर्थिक ताकत को बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व पेंटागन सलाहकार मिशेल रूबिन का कहना है कि अगर इस द्वीप पर हमला होता है तो इससे तेहरान की सैन्य अभियानों के लिए फंड जुटाने की क्षमता और देश के अंदर उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने वॉशिंगटन के अधिकारियों के साथ खार्ग आइलैंड के महत्व पर चर्चा की थी और संभव है इस विषय पर यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भीतर भी विचार हुआ हो। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका और इजराइल सच में यहां हमला करने पर विचार
कर रहे हैं। हाल की राजनीतिक टिप्पणियों से संकेत जरूर मिले हैं कि ये द्वीप रणनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बन चुका है। इजराइल के विपक्षी नेता यार लैपिड ने सोशल मीडिया पर कहा कि इजराइल को खार्ग आइलैंड पर मौजूद ईरान के तेल ढांचे को नष्ट कर देना चाहिए। उनके अनुसार ऐसा करने से ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। वहीं तेहरान ने साफ चेतावनी दी कि अगर उसके ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो वो पूरे क्षेत्र में मौजूद तेल सुविधाओं पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन में भी कुछ संभावित विकल्पों पर चर्चा हुई थी। इनमें खार्ग आइलैंड और उसके तेल ढांचे पर कब्जा करने या फिर कमांडो ऑपरेशन के जरिए ईरान के संबंधित यूरेनियम भंडार को कब्जे में लेने जैसे विकल्प शामिल बताए गए। जब इस बारे में एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल भी किया गया तो उन्होंने इस संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया। उनका जवाब था एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, यानी हर विकल्प खुला है। इसका मतलब तो यही है कि फिलहाल खार्ग आइलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की रणनीतिक राजनीति का केंद्र बन चुका है। अगर यहाँ कोई बड़ा सैन्य कदम उठाया जाता है तो उसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और तेल बाजार पर इसका असर पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या ये द्वीप सिर्फ रणनीतिक चर्चाओं तक सीमित रहता है या आने वाले वक्त में ये मिडिल ईस्ट के किसी बड़े टकराव का केंद्र बिंदु बन जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।